अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की वो फिल्म होने वाली है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं और मल्टीपल टीम्स भी शामिल होगी। बट बड़ा सवाल है कि इन सब में से इम्पोर्टेड कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो इस लिस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये 7 कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड वेल अगर हम देखें तो नंबर 7 पर मैं रख रहा हूँ अपने न्यू कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को। एंड अभी यही बहुत सारे रिपोर्ट्स का कहना है कि अपने सैम विल्सन को भी मेनली हाईलाइट करा जाएगा अपने डूम्सडे में, क्योंकि बंदा अभी न्यू कैप्टन अमेरिका बन चुका है। तो ऐसे भी एवेंजर्स की मूवी में कैप्टन अमेरिका तो चाहिए ही, तो इसीलिए सैम विल्सन भी होने वाला है मेन कैरेक्टर या फिर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि यही है जो कि सारे लोगों को लीड करेगा, एवेंजर्स को लीड करेगा। एंड एवेंजर्स असेंबल वाला मूवमेंट भी कोई दिख सकता है इस बार एमसीयू में, तो देखते हैं। एंड वेल 6 नंबर पर आता है अपना स्पाइडरमैन। एंड स्पाइडरमैन अभी के लिए तो कंफर्म नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनाउंस तो नहीं है बट होंगे ज़रूर। तो इनमें से ही नाम है अपने स्पाइडरमैन का। एंड जो डॉक्टर डूम है वो है अपने आरडीजे। तो टोनी स्टार्क की तरह ही अपनी जो फेस है वो है अपने डूम का। तो वेल अपना स्पाइडरमैन जो है डेफिनेटली जो भी इनके बीच मूवमेंट होगा, बातें होंगी, वो काफ़ी बढ़िया होने वाली हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्पाइडरमैन एंड अपने जो डॉक्टर डूम है इनके बीच कोई ना कोई कमाल का एक हमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है। क्या डूम स्पाइडरमैन को भी अपने साइड पर करेगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। एंड इनका रिलेशन हमको पता ही है कैसा था, टोनी एंड अपने पीटर का। तो वेल स्पाइडरमैन भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात हो तो थॉर कैसे पीछे रहेगा। एंड थॉर भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे के पूरे एवेंजर्स के मूवी में। अब चाहे वो एंड गेम हो, इन्फिनिटी वॉर हो या फिर डूम्सडे ही क्यों आने वाली हो, थॉर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, था और डेफिनेटली रहेगा। और देखते हैं इस बार अगर देखें तो कोई पावरफुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी के लिए जो कैरेक्टर है वो थॉर है। सेंट्री भी है बट ओजी अपना थॉर अलग ही वाइब देता है। एंड देखते हैं इस बार इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की तरह थॉर का कितना कमाल का मोमेंट हमें दिखाई देता है, या फिर एक बार थॉर तगड़ी एंट्री करता है इन्फिनिटी वॉर की तरह, या फिर देखते हैं क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है। बट एक अपग्रेडेड अपडेटेड थॉर का वर्जन हमें दिखाई दे अपने डूम्सडे में, यही होप करते हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा वो होगा अपने रीड रिचर्ड्स का, क्योंकि इंटेलिजेंट बंदा है अपना रीड रिचर्ड्स। एंड डेफिनेटली जो फैंटास्टिक फोर आने वाली है इसमें हमें फाइनली एंड तक तो पता चल ही जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन जो एक होगा वो सीधा एंड गेम को लीड करेगा। तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ें भी पता चलेगी फैंटास्टिक फोर से। तो यहाँ पर जो रीड है वही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर डूम को जो है कंपटीशन दे सकता है। दोनों के इंटेलिजेंस भी अलग लेवल पर हैं एंड दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड फ्रैंकलिन भी अब आ चुका है, तो यहाँ पर देखें तो अपने रीड के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एंड रीड जो कि सबसे मेन लीड पर होने वाला है डूम्सडे में। एंड ये डेफिनेटली सीक्रेट फोर्स एंड जो डूम्सडे है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर। बाकी अब टॉप 3 पर आते हैं तो 3rd पर है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अभी फ़िलहाल तो नहीं है डूम्सडे की कास्ट में, बट डॉक्टर स्ट्रेंज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए। एंड
इस डूम्सडे के इवेंट के लिए, इवन सीक्रेट वॉर्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर। पर डूम्सडे में अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक बंदा है अभी जिसको कि कोई हिंट है, नॉलेज है कि आखिरकार इनकर्जन्स चालू हो चुके हैं एंड अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक्चुअल में मल्टीवर्स के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या हमने जैसा देखा था कि कॉमिक में कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना सोल भी दे देता है एंड एक तगड़ा वर्जन अपना लाता है, वैसे अगर चीज़ें हो गई तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। बट लगता नहीं मार्वल वैसा कुछ कर सकता है। बट हाँ, हमें डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं डूम्सडे में एंड दोनों बैटल वर्ल्ड को भी बना सकते हैं एंड शायद सीक्रेट वॉर्स में अपना स्ट्रेंज जो है एवेंजर्स की साइड आ सकता है एंड इसको रियलाइजेशन हो सकती है। तो ये भी चीज़ है एंड ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर बहुत जल्दी विलन भी बनने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को आगे देखने के लिए एंड इसलिए यही एक बंदा है जो कि मैजिक एंड मल्टीवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है। ऊपर से डार्क होल्ड अब डिस्ट्रॉय तो हो चुका है बट स्ट्रेंज के दिमाग में पूरा का पूरा छप चुका है। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इनमें से दूसरा है अपना लोकी, क्योंकि लोकी सेम अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम की तरह ही है, मल्टीवर्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान है एंड अपना गॉड लोकी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पावर्स होल्ड कर रहा है एंड इसीलिए यही एक कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड पावर्स होल्ड कर रहा है एंड देखते हैं इस बार डॉक्टर डूम के साथ किस तरीके से वो डील करता है डूम्सडे में। एंड नंबर 1 पर सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अपना खुद डॉक्टर डूम, क्योंकि डॉक्टर डूम ही एक मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में होगा, क्योंकि यही बैटल वर्ल्ड बनाएगा, यही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा एंड यही करता धरता होगा मार्वल का इन दोनों मूवीज़ में या फिर आने वाले पिक्चरों में, क्योंकि इसका ही इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया तो फिर डूम्सडे का मतलब क्या एंड एक अच्छे से सेटअप भी करना है कैरेक्टर को। तो वेल आपके हिसाब से कौन सी ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंड इनके अलावा भी आपको कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स लगते हैं डॉक्टर डूम के डूम्सडे इवेंट में, कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।